7 मार्च। अभी टाइम हो रहे रात के 10:05 और मैं अब सारा काम करके डिनर ये सब हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी स्टडी रूटीन के लिए बैठ जाती हूँ, जिसमें मैं फिजिक्स का क्लास सबसे पहले करती हूँ। ग्रेविटेशन चैप्टर मैम पढ़ा रही हैं और इसको कंप्लीट ही अब है। अब 1-2 टॉपिक है मेन, उसके बाद ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। तो आज जो ब्लॉग है उसमें मैं ग्रेविटेशन चैप्टर फिजिक्स का की हूँ और जो मेरा एनसीईआरटी नोट्स है उसका ग्रेविटेशन चैप्टर मैं नोट डाउन की हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे लास्ट का 3-4 पेज है मेरा ना एनसीईआरटी का छूट गया है, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। रीड करने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो मैं ना अब क्या की हूँ कि इससे जो लास्ट का 13, 14 और 15 है ना, जो हमारे हेल्थ पर है डिपेंडेंट जो चैप्टर है, मैं उससे नोट डाउन कर रही हूँ। और 10 ग्रेविटेशन तो समझो 2-3 पेज है तो वो कंप्लीट ही समझिए। और 11 और 12 चैप्टर जो वर्क एनर्जी है और 12 चैप्टर है 9th क्लास का, उसमें साउंड है, तो उस दोनों को मैं रख दी हूँ क्योंकि उस दोनों को मैं लास्ट में पढ़ूँगी। उसके लिए मुझे एनसीईआरटी का वीडियो देखना होगा 1 शॉट टाइप का, तब मुझे समझ में आएगा और तब मैं उसको नोट डाउन करूँगी। और यही अभी मैं रात के समय जो पढ़ाई कर रही थी उसमें मैं ग्रेविटेशन चैप्टर को कंप्लीट कर रही थी, हर एक लाइन को पढ़ के। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जो लोग कहते हैं ना कि रात में नहीं, देर रात तक नहीं पढ़ सकते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, तो प्लीज़ आप लोग उठने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको ये रात बहुत मुश्किल लग रही होगी, लेकिन एक दिन यही रात जो है ना आपके लिए नया सवेरा, नया उजाला लाएगा आपके जीवन में। और एक कमेंट आया है कि दी आप एनसीईआरटी नोट डाउन कैसे करती हो। तो डियर, मैं आपको बताती हूँ, मैं एनसीईआरटी का नोट्स खुद से बनाती हूँ। पहले मैं उस चैप्टर को अच्छे से रीड करती हूँ। रीड करने के बाद उसका मेन जो पॉइंट मुझे लगता है कि हाँ ये पॉइंट मेन है ना, उसको मैं एक कॉपी में नोट्स बना के लिख रही हूँ। और आप लोग पूछते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अलग अलग बनाना है या फिर साथ में बनाना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अलग अलग नहीं बनाना है। चैप्टर 1 से लीजिए और 15 चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर क्लास 10 का लीजिए, 1 से 15 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। और ये पॉसिबल आपके पास पॉसिबल हो सकता है तो कीजिए। अगर आपके पास कैचिंग पावर बहुत अच्छा है कि आप बुक से बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो फिर नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं मैक्सिमम आकृति मैम से ही साइंस पढ़ते हैं, तो आप लोग को पता है कि आकृति मैम साइंस बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन वो करा ही देती है, तो उतनी नीड नहीं है। बट मुझे थोड़ा सा मेरा जो है ना ये वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था, इसी कारण मुझे ये करना था, इसीलिए मैं कर रही हूँ। और बुक से ना एग्ज़ाम टाइम मुझे बुक से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। और ये सब करते करते आज हो गए हैं 23:49, यानी कि 11:50। और अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, नींद भी आ रहा था। और मेरा दो पेज बचा हुआ है जिसको मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज मैं उसको छोड़ ही दी हूँ कि उसको अभी नहीं करूँगी, पहले मैं इधर का कंप्लीट कर लूँगी। टारगेट ना मेरा पूरा नहीं हो पाया। आज 8 तारीख हो गया, 9-10 बस 2 दिन बचे हुए हैं और मेरे 3-4 चैप्टर बचे ही हुए हैं, उसको मुझे करना था। बट कोई नहीं, टारगेट लेके चली तो मेरे से ये कंप्लीट हो रहा है। 9th क्लास मेरा कंप्लीट पर है, तो अच्छा लगता है। टारगेट नहीं लेती तो शायद ये भी कंप्लीट नहीं होता। और ये जो मॉर्निंग है ना, आज सबसे पहले मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के और शावर ले ली थी, उसके बाद सारा काम की थी। तो उसके बाद मैं जल ढारी बस सूर्य भगवान को। तो आज पूजा पाठ अच्छे से सुबह सुबह क्यों ना, तो बहुत ही अच्छा फ्रेश फील हो रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे जीरा अजवाइन का पानी पी रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी कमेंट करते हैं और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि मेरा स्टमक ना बहुत ही ज़्यादा निकल गया है। एक तो वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, प्लस स्टमक भी बहुत ज़्यादा निकल गया है। तो इसका रीज़न पर यही है ना कि मैं चेयर पे बहुत ज़्यादा देर बैठ के पढ़ाई करती हूँ। अगर मैं बेड पे पढ़ाई करूँगी, लेट के पढ़ाई करूँगी ना, तो मुझे नींद आ जाती है। तो चेयर पे मैं कंफर्टेबल होकर के पढ़ाई कर लेती हूँ, तो वो टाइम ना मेरा बहुत ज़्यादा है, इस कारण स्टमक बहुत ज़्यादा ही निकल गया है। बट क्या कर सकते हैं, अभी एग्ज़ाम के आगे ना कुछ भी नहीं दिख रहा है, अपना फिगर भी नहीं दिख रहा है कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। चाहूँगी तो एक्सरसाइज को भी टाइम दे पाऊँगी, बट अभी मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं सोचती हूँ जितना देर
एक्सरसाइज को टाइम दे दूँ ना, उतना देर में पढ़ाई कर लूँगी। बट देखूँगी कि 10-15 मिनट का कोई एक्सरसाइज हो तो उसको भी मैं डेली करूँ, और जिससे मेरा वेट लॉस भी हो। और रही बात खाने की, तो उसको भी मैं अपने हिसाब से तो कम ही करती हूँ, कम ही खाती हूँ, बट हो जा रहा है, अब क्या करूँ। और कभी कभी तो सुनती हूँ कि स्ट्रेस से भी होता है, और स्ट्रेस ना मैं सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा लेती हूँ। और उसके बाद आज उतना पढ़ाई नहीं हो पाया जितना कि सोची थी, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड आई थी, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। और मतलब कि ये मेरे लिए फ्रेंड में ना बहुत ही मायने रखती है, बहुत इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ का समझिए कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो आज इसके साथ भी टाइम स्पेंड की, बट इसमें भी ना मैं क्लास करते रही। थोड़ा सा इसको बुरा भी लगा होगा, ऐसे नहीं लगता है इसको बुरा, मैं इसमें क्लास करती रही। आज जितना भी क्लास हुआ उसको मैं की हूँ। हाँ, NCERT आज मैं नहीं पढ़ी हूँ। इसका रीज़न यही है कि टाइम थोड़ा सा स्पेंड करती हूँ, बातें होती रहती है। तो कभी कभी ये चीज़ होता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा हो नहीं पाता। बट हाँ, पढ़ाई हुई है, और उतने अच्छे से नहीं कहूँगी क्योंकि मैं NCERT को नहीं नोट डाउन की हूँ अच्छे से, तो रात में उसको कवर अप करूँगी। और सोची थी कि ब्लॉग नहीं अपलोड करूँगी, फिर मन में आया कि नहीं, जब मैं डेली अब अपलोड कर ही रही हूँ ब्लॉग, तो ब्लॉग भी अपलोड कर लो। कभी कभी ना आप एक ही चीज़ को करते करते ना बोर हो जाते हो। तो आज मैं वही सोची थी कि ब्लॉग आज नहीं अपलोड करूँगी, बस जो भी क्लास है उसको नोट डाउन करूँगी। फिर एक मन हुआ कि नहीं, आप लोग का इतना प्यारा प्यारा कमेंट रहता है कि दी आप ब्लॉग अपलोड करते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है, उससे हिम्मत मिलती है, पढ़ाई करने में मज़ा भी आता है। तो इसीलिए मैं ब्लॉग भी अपलोड कर देती हूँ। और आज जो है यहाँ पे गांधी युग पढ़ा रहे हैं जो INM वाले सर हैं, और कल ना बिहार ज्योग्राफी पढ़ाएंगे सर, जो अंकेश सर हैं वो बिहार ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। कल संडे है तो उनका भी क्लास करूँगी। आज बस यही क्लास ही कर रही हूँ, और NCERT बुक रात में करूँगी, जिसका ब्लॉग कल आपके साथ शेयर करूँगी, और कोशिश करती हूँ कि हर दिन ब्लॉग शेयर कर दूँ। तो अब मिलूँगी किसी और स्टडी ब्लॉग में, किसी और एनर्जी, एक अच्छी सी पॉजिटिव सी एनर्जी के साथ। और आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और हाँ, एक और चीज़ आप लोग पूछते हो कि ये सर है हिस्ट्री वाले, ये सर पढ़ाते कैसे हैं, तो आप लोगों को बता देती हूँ कि ये सर ना पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि इनके जो पढ़ा रहे हैं ना क्लास में, कभी कभी आवाज़ आती है, कभी कभी आवाज़ प्रॉपर नहीं आती है। जिस दिन आवाज़ प्रॉपर नहीं आती है ना, उस दिन क्या होता है कि उस दिन हम लोग को, मुझे तो नहीं समझ में आता है उतना, लेकिन जिस दिन आवाज़ में आती है वो वाला टॉपिक ना बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। ऐसे सर ना आवाज़ वाली प्रॉब्लम है उसको अब धीरे धीरे सही भी कर रहे हैं। तो शायद अब जो है गांधी युग के बाद से जो भी सर पढ़ाएंगे उनमें उनकी वॉइस बहुत अच्छे से आए और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ये बैच परचेज करने के लिए आप लोग बोल रहे हो कि दी कैसे परचेज करूँ, तो ऑफिशियल अड्डा के का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आप इनके बैच को परचेज कर सकते हो। और GK GS का ना अलग से इनका बैच है। तो अब मिलूंगी किसी और स्टडी ब्लॉग